बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 16 हंगामी सूरत हाल का मुकाबला की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नसर सुन पढ़कर खुलासा तहरीर कर सकें, नसर की सलीस लिख सकें और नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सकें, अखबारात, जराइद या कुतुब से इमला को सेहत और रफ्तार के साथ लिख सकें, इबारत में अस्मा और ज़माइर की तज़कीर व तानीस की निशानदही करके पहचान सकें, अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए दुरुस्त आराब लगा सकें। तो प्यारे बच्चों, हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे मश्क का बकिया हिस्सा और हमारी जो सरगर्मी है जिसे हम करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 8 है, ज़ेल में दी गई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। तो आइए पढ़ते हैं इबारत। इसके बाद स्कूल के हेडमास्टर साहब ने बच्चों के सामने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एक मुख्तसर तकरीर की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब भी कोई ऐसी सूरत हाल हो जिसमें किसी की जान जाने का खतरा हो या किसी को नुकसान पहुंचने का इम्कान हो तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी मदद करें। लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये मदद इस तरह की जाए कि हालात मज़ीद ख़राब ना हो बल्कि काबू में आ जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क का हर शहरी हंगामी हालात से निपटने की तरबियत ले। इसीलिए आज हमने अपने इन पुलिस अफसरान से गुजारिश की थी कि ये लोग हमें हंगामी सूरत हाल से निपटने के बारे में बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। हम इन मोअज़्ज़ज़ अफसरान के शुक्रगुजार हैं। इसके बाद हेडमास्टर साहब ने बेहतरीन कारकर्दगी पर स्काउट तलबा को शाबाश दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ लिखें। हम हल करेंगे सवाल नंबर 9, सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। तो आइए सबक का खुलासा लिखते हैं। बच्चों के स्कूल में महकमा पुलिस की टीम कुछ स्काउट्स के हमरा आ रही थी। उनका मकसद बच्चों को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत से नबर्द आजमा होने की तरबियत देना था। पुलिस अफसर ने बच्चों को बताया कि किसी फर्द की तबीयत अचानक खराब हो जाने पर इब्तदाई इमदाद के आने में अगर देर हो जाए तो फौरी तौर पर उसकी मदद के लिए जो इकदामात किए जाते हैं वो मेडिकल इमरजेंसी कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर गले में फंसी हुई कोई चीज़ निकालना और मसनूई तनफ़ुस देना वगैरह। ताहम एक बात हमेशा याद रखें कि डॉक्टर को फौरी इतला देना और अस्पताल पहुंचाना ही असल हल है। तालिब इल्म के सवाल पर पुलिस अफसर ने बताया कि अगर खून कम मिकदार में बह रहा हो तो जख्म पर पट्टी बांध दें, लेकिन ज्यादा खून बहने की सूरत में जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं। एक और पुलिस ऑफिसर ने दहशतगर्दी या दुश्मन के हमले की सूरत में हंगामी इकदामात के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा, किसी भी हंगामी सूरत हाल में घबराना या हवास बाख्ता नहीं होना, बल्कि जहां हैं वहीं ज़मीन पर लेट जाएं। क्योंकि ऐसी सूरत हाल में कोई उड़ता हुआ लोहे का टुकड़ा या बंदूक की गोली लगने का इम्कान कम हो जाता है। किसी भी सूरत में भागने की कोशिश ना करें। इसके बाद स्काउट्स ने मसनूई सांस देने का मुजाहरा किया। एक स्काउट ने मुतासरा शख्स का किरदार अदा करने वाले स्काउट के बाजू और टांगें सीधी करके उसके सीने को दबाया। इसके बाद उसके मुंह पर मुंह रखकर सांस देना शुरू किया। कुछ ही देर बाद उसका सांस बहाल हो गया। बच्चों ने तालियां बजाकर उन्हें दाद दी। आखिर में हेडमास्टर साहब ने अपनी मुख्तसर तकरीर में बच्चों से कहा कि हंगामी सूरत हाल में अगर किसी की जान जाने का खतरा हो या किसी को नुकसान पहुंचने का इम्कान हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क का हर शहरी हंगामी हालात से निपटने की तरबियत ले। हेडमास्टर साहब ने मोअज़्ज़ज़ अफसरान का शुक्रिया अदा किया और बेहतरीन कारकर्दगी पर स्काउट को शाबाश दी। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 10। ज़ेल में दिए गए पैराग्राफ को आसान नसर यानी सलीस में लिखें। मिसाल के तौर पर जब किसी आदमी के गले में कोई चीज़ फंस जाए और उसे सांस ना आ रहा हो या रुक रुक कर आ रहा हो तो उसके पीछे खड़े होकर दोनों बाजू उसके सीने पर लपेट कर उसके सीने को दबाएं।
इस तरह उसके फेफड़ों पर दबाव पड़ेगा और जो चीज़ भी उसके गले में अटकी हुई हो वो निकल जाएगी। अगर सांस रुक रहा हो तो मरीज का सीना दबाएं और मसनूई सांस दें। एक बात याद रखें कि डॉक्टर को फौरी इतला देना या बीमार को अस्पताल पहुंचाना ही असल हल है। इसी तरह किसी शख्स का खून बह रहा हो और रुक ना रहा हो तो इसके लिए भी फौरी तौर पर खून के बहाव को रोकना ज़रूरी है। हड्डी टूटना और किसी शख्स के कपड़ों में आग लग जाना भी मेडिकल इमरजेंसी के ज़ुमरे में ही आता है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब इस पैराग्राफ की, इस इक्तबास की सलीस करते हैं। मिसाल के तौर पर जब किसी आदमी के गले में कोई चीज़ फंस जाए और उसे सांस ना आ रहा हो या रुक रुक कर आ रहा हो तो उसके पीछे खड़े होकर दोनों बाजू उसके सीने पर लपेटकर उसके सीने को दबाएं। इस तरह उसके फेफड़ों पर वजन पड़ेगा और जो चीज़ भी उसके गले में फंसी होगी वो निकल जाएगी। अगर सांस रुक रहा हो तो मरीज का सीना दबाएं और उसके मुंह पर मुंह रखकर सांस दें। एक बात याद रखें कि डॉक्टर को जल्द अज जल्द इतला देना या बीमार को अस्पताल पहुंचाना ही असल हल है। इसी तरह किसी शख्स का खून बह रहा हो और रुक ना रहा हो तो उसके लिए भी जल्द अज जल्द खून के बहने को रोकना ज़रूरी है। हड्डी टूटना और किसी शख्स के कपड़ों में आग लग जाना भी मेडिकल इमरजेंसी में शुमार होता है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है जुबान शनासी। सवाल नंबर 11 है, ज़ेल में दिए गए अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर करने के लिए दुरुस्त आराब लगाएं। पहला लफ्ज़ है मुहाफिज, मीम के ऊपर पेश, फे के नीचे ज़ेर और ज़ोए के ऊपर जज़म। मतवज्जो, मीम के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर शद और ज़बर। ज़रूरत, ज़्वाद के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर पेश, रे के ऊपर ज़बर और ते के ऊपर जज़म। मुख्तसर, मीम के ऊपर पेश, खे के ऊपर जज़म, ते के ऊपर ज़बर और स्वाद के नीचे ज़ेर। मुख्तसर। मुअज़्ज़िज़, मीम के ऊपर पेश, ऐन के ऊपर ज़बर, जे के ऊपर शद और ज़ेर और दूसरी जे के ऊपर जज़म। इख्तिताम, अलिफ के नीचे ज़ेर, खे के ऊपर जज़म, ते के ऊपर ज़बर। और प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे अगला सवाल जिसके बारे में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज़माइर की तज़कीर व तानीस कैसे की जाती है। ऐसे अल्फाज जिन्हें इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए उन्हें इसम ज़मीर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके मुताबिक हमने हल करना है सवाल नंबर 12। दर्ज झेल इबारत में से इसम ज़मीर अलग करें। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बानी हैं। उनकी दिन रात मेहनत और कोशिश से पाकिस्तान बना। तो इस जुमले में उन इसम ज़मीर है जो कायद आज़म की जगह पर इस्तेमाल हुआ। उनके साथ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी बहुत मेहनत की। इस जुमले में उन इसम ज़मीर है। आप रहमतुल्लाह अलैह इंग्लिस्तान से तालीम मुकम्मल करके हिंदुस्तान वापस आए तो सियासत में हिस्सा लेने लगे। इस जुमले में आप इसम ज़मीर है। आप रहमतुल्लाह अलैह पहले कांग्रेस और फिर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। इस जुमले में आप इसम ज़मीर है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।